प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम नाटक के लक्षण के बारे में नाटक के लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, नाटक के प्रारंभिक स्वरूप को लेकर के या प्रारंभिक काल को लेकर के हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और अब हमारा जो टॉपिक है नाटक के लक्षण। नाटक शब्द का नाटक के जो लक्षण है इसको लेकर के कुछ विद्वानों में भी मतभेद हैं, ठीक है ना। लेकिन जो नाटक के लक्षण की जो पहली बात, सबसे पहली बात जो है हमें आचार्य भरतमुनि आचार्य भरतमुनि की जो पुस्तक है वो है नाट्य शास्त्र। आचार्य भरतमुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र एवं अग्नि पुराण में, है ना, सर्वप्रथम नाटक के लक्षण के बारे में जो चर्चा की गई है आचार्य भरतमुनि के नाट्य शास्त्र एवं अग्नि पुराण, ठीक है ना। अग्नि पुराण में चर्चा की गई है, ध्यान देने की बात है, चर्चा की गई है। आपको मैंने पहले ही बता दी चर्चा की गई, अर्थात उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। इसमें इन दोनों पुस्तकों में नाट्य शास्त्र और अग्नि पुराण में नाटक को, है ना, जो नाटक है, जो नाटक के लक्षण, नाटक को प्रकीर्ण कहा है। क्या कहा बच्चों? प्रकीर्ण कहा है, प्रकीर्ण कहा है। और इसी प्रकीर्ण के इन्होंने दो अर्थ बताए हैं। कितने अर्थ बताए बच्चों? दो अर्थ बताए हैं। और दो अर्थ बताने के, ठीक है ना, दो अर्थ बताए हैं। सबसे पहले एक का नाम बताया काव्य और दूसरा नाम बताया अभिनय। काव्य एवं अभिनय इन्होंने सबसे पहले एक स्वरूप बताया है। जो ये अभिनय कालांतर में नाटक के रूप में जाना लगा है। ये बात हमें इन दोनों पुस्तकों में देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये बात हमें यहाँ पर मिलती है। एक दो विद्वान के साथ एक और विद्वान है, वो है आचार्य विश्वनाथ, ठीक है ना। आचार्य विश्वनाथ है, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है और उसका नाम है साहित्य दर्पण में ये बात बताई गई, इन्होंने विस्तृत रूप से बताई है। लेकिन इसमें भी ये बताया है जो कालांतर में, इससे पहले इनके और इन दोनों पुस्तकों के पश्चात आचार्य विश्वनाथ के समय जो एक पहले चर्चा थी कि नाटक है जो, ठीक है ना, इसको पहले काव्य की संज्ञा दी गई। नाटक को क्या संज्ञा दी गई? एक दृश्य काव्य की, ठीक है। नाटक को एक काव्य की संज्ञा दी गई, ठीक है ना। और उसी काव्य को एक दृश्य काव्य, कौन से काव्य माना गया है? दृश्य काव्य माना गया है, जो आगे चल करके नाटक के रूप में इसका नाम जाना जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने भी नाटक के लक्षण के बारे में विस्तृत रूप से बताया है और आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण में इस नाटक के बारे में, यह नाटक के लक्षण के बारे में बताया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इन सभी तीनों पुस्तकों के, यानी आचार्य भरतमुनि की नाट्य शास्त्र, एक प्रसिद्ध हमारा
पौराणिक आख्यान है या पौराणिक पुस्तक है अग्नि पुराण, आचार्य विश्वनाथ द्वारा साहित्य दर्पण, इन तीनों पुस्तकों में नाटक के लक्षण के बारे में जो चर्चा की गई है उनको मैं यहाँ पर संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं, जो आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले कहा गया है कि नाटक का जो कोई लक्षण होते हैं, ठीक है ना, और उसमें सबसे पहले इस नाटक में जो लक्षण होता है उसमें होना चाहिए नाटक का जो कथानक है, नाटक का कथानक, नाटक का जो कथानक है वो क्या होना चाहिए, इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटक का कोई भी कथानक है इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए, ये नाटक के लक्षण में माना जाता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो नाटक है इसके अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत नाटक के अंतर्गत तीन बातें सर्वप्रमुख होती हैं, ठीक है। नाटक के अंतर्गत तीन बातें ध्यान देने की बात है। तीन बातें कौन कौन सी मैं यहाँ पर संक्षिप्त में लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये नाटक यानी प्रकृति, यानी प्रकृतियां, सॉरी, तीन बातों के अंतर्गत कौन कौन सी, पांच तो है प्रकृतियां, पांच प्रकृतियां, पांच कार्यावस्थाएं, पांच क्या है बच्चों, कार्यावस्थाएं, और पांच संध्याएं। ठीक है ना। ये बात कैसे होनी चाहिए, ये सभी समन्वित रूप से, कैसे होनी चाहिए बच्चे, समन्वित रूप से, या ये समन्वित रूप में वर्णित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, समन्वित रूप में वर्णित होने चाहिए, वर्णित रूप में होने, यानी ये समन्वित रूप में वर्णित होने चाहिए, ठीक है ना। नाटक के अंतर्गत, नाटक की एक सब तीसरी बात है, नाटक में जो नाटक है, नाटक के जो लक्षण है, नाटक जब आप देखते हैं और नाटक देखते तो नाटक के अंतर्गत, नाटक कैसा ग्रंथ है बेटा, काव्य, ये श्रव्य काव्य है, दृश्य काव्य है, ठीक है ना। दृश्य और काव्य दोनों साथ साथ होते हैं। अब देखिए नाटक के अंतर्गत, ठीक है ना, नाटक अपन देखते हैं तो क्या आना चाहिए, हर्ष, शोक, विलास आदि के साथ, विलास आदि के, ठीक है ना, आदि के साथ साथ, आदि के साथ साथ अन्य, अन्य सुख दुख, अन्य ऑप्शन कम है, अन्य सुख, अन्य सुख दुख, सब सही नहीं आ रहा, थोड़ा वापस लिख दूंगा आपको, दिक्कत देता कि सुख दुख की, देखिए आदि के साथ साथ अन्य सुख दुख की अनुभूतियों, अनुभूतियों का वर्णन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, अनुभूतियों का वर्णन होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। ध्यान देने की बात है, ठीक है। नाटक के अंतर्गत हर्ष, शोक, विलास आदि के साथ साथ सुख दुख की अनुभूतियों का वर्णन होना चाहिए। एक है नाटक के अंतर्गत, ठीक है ना, नाटक का के अंतर्गत क्या होना चाहिए, सबसे पहले नाटक के लक्षण के अंतर्गत या नाटक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है
ठीक है ना, 5 से 10 तक अंक होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? अंक होने चाहिए, अंक होने चाहिए। ये भी विद्वानों की मान्यता है। ठीक है, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के अंतर्गत बताए हैं कि कोई भी नाटक होता है तो उसके जब कोई नाटक लक्षण में वास्तविक माना जाएगा जिसमें 5 से लेकर 10 तक क्या होना चाहिए, उसमें अंक होने चाहिए। एक और बात है, नाटक का जो नायक है, नाटक का प्रधान नायक, नाटक का प्रधान नायक, नाटक का प्रधान नायक किसी प्रसिद्ध कहा जाता है, ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध, किसी प्रसिद्ध, ठीक है ना, कुल में या राजवंश में, राजवंश में उत्पन्न, ठीक है ना, नाटक का प्रधान नायक किसी प्रसिद्ध राजवंश में उत्पन्न होना चाहिए। साथ ही होना चाहिए, साथ ही वह कैसा होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए। यानी उसमें ये उस नाटक के नायक की प्रमुख विशेषता है, धीरोदात्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? धीरोदात्त होना चाहिए, ये उसकी मूल विशेषता मानी जाती है, धीरोदात्त होना चाहिए। कौन? ये जो नाटक का जो नायक है, ठीक है ना। एक और बात आती है हमारे सामने, नाटक अपन देखते हैं और नाटक देखने के साथ साथ में उसमें काव्य गुण, जैसे काव्य गुण में बताया ना आपको, देखिए देख हर्ष, शोक, विलास आदि के साथ साथ सुख दुख की अनुभूतियों का वर्णन, यानी अधिक काव्य के गुणों का वर्णन होना चाहिए। इसी प्रकार से अधिक जहाँ पर काव्य गुण आते तो वहां पर रसों का भी नाटक के अंतर्गत ध्यान दीजिए, है ना। यानी इसके अंतर्गत नाटक के अंतर्गत श्रृंगार, नाटक के अंतर्गत श्रृंगार एवं वीर रस में से, श्रृंगार एवं वीर रस में से कोई एक रस, क्या होता है बच्चों? कोई एक रस का, कोई एक रस का पूर्ण रूप से, एक रस का, कोई एक रस का प्रारंभ से लेकर, कोई एक रस का, जहां नाटक प्रारंभ होता ना, एक रस का, यानी नाटक के अंतर्गत श्रृंगार एवं वीर रस में से कोई एक रस का प्रयोग होना चाहिए, होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान देने की बात है, साथ ही साथ अन्य रसों का भी प्रयोग, ठीक है ना, प्रयोग संक्षिप्त में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? ऐसा नहीं सभी एक साथ आ रहे, संक्षिप्त में होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए। फिर नाटक के लक्षण के अंतर्गत माना जाता है। और एक 7वां पॉइंट मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं, ठीक है ना, 7वां पॉइंट, नाटक का जो नाटक का जो कथानक है, क्या होना चाहिए बच्चों? नाटक का कथानक, आपस में, नाटक का कथानक आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना
होना चाहिए। नाटक का कथानक आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। आपस में जब ये नाटक का कथानक आपस में जुड़ा हुआ होना होगा, ठीक है ना, तभी वह नाटक धीरे धीरे, देखिए नाटक का कथानक आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए और वह विस्तार से आगे बढ़ना चाहिए, तभी वो नाटक का लक्षण कहलाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, विस्तार से चलना चाहिए, या इसको अपन ये कह सकते हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निरंतरता होनी चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि नाटक के जो लक्षण के बारे में आचार्य भरत मुनि ने भी बताया है, तो अग्नि पुराण में भी इसके बारे में बताए गए हैं, और कालांतर में विश्वनाथ ने एक साहित्य दर्पण नामक जो पुस्तक लिखी है उसमें भी उन्होंने इसके बारे में बताया है। और इन सभी पुस्तकों को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर जो हम लक्षण के बारे में जो चर्चा की है, जो आपको बता दी मैंने, नाटक का जो कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटक के अंतर्गत 5 प्रकृतियां, 5 कार्यावस्थाएं, 5 संध्याएं, ये सभी होनी चाहिए। ये समन्वित रूप से वर्णित होनी चाहिए, समन्वित रूप से वर्णित क्या होने चाहिए सब, ठीक है ना। साथ ही नाटक के अंतर्गत हर्ष, शोक, विलास आदि के साथ साथ अन्य सुख दुख की अनुभूतियों का वर्णन भी होना चाहिए। यानी इसमें काव्य गुणों से संबंधित है बच्चों, इससे काव्य गुणों, ठीक है ना, काव्य गुणों का प्रयोग उससे संबंधित है बच्चों, ध्यान से संबंधित होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत नाटक के अंतर्गत 5 से 10 तक अंक होने चाहिए। नाटक का जो प्रधान नायक किसी प्रसिद्ध वंश, राजवंश में उत्पन्न होना चाहिए, साथ ही वह धीरोदात्त होना चाहिए, ये उसकी व्यक्तिगत विशेषता है। नाटक के अंतर्गत श्रृंगार एवं वीर रस में से कोई एक रस का प्रयोग होना चाहिए, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका चलना चाहिए। साथ ही अन्य रस भी वो धीरे धीरे इनके संस्कृतों में उसका भी वर्णन होना चाहिए। और अंत में नाटक का जो कथानक आपस में जुड़ा होना चाहिए, और वही कथानक उसमें निरंतरता बनी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार से नाटक के जो लक्षण हैं आपको मैंने यहाँ पर जो थे संक्षिप्त में आपको बताया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, हम नाटक के अंतर्गत जो 5 प्रकृतियां, 5 कार्यावस्था और 5 संध्याएं क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।